प्रेज लॉर्ड, सबको धन्यवाद। एक दूसरे के साथ कैसा रहना, बाइबिल कहता है एक दूसरे के साथ, बाइबिल कहता है एक दूसरे के साथ कैसा रहना, मसीह तुम हम कैसा रहना, इस विषय के लिए वीडियो अपन बना रहा है। तो पहला आप लोग सुना है, परमेश्वर ने कहा एक दूसरे के साथ तो प्रेम से रहना, वो सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। फिर बाइबल क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ तुम कैसा रहना। दूसरा पार्ट है, लिखा है एफेसी पुस्तक 4 अध्याय 32 वचन, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो। एक दूसरे से क्या करने के लिए बाइबिल कहता है, इस आज्ञाकारी हम सभी लोगों ने का एक मसीह होने से परमेश्वर हमको क्या, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, तुम प्रेम करो। अगले वीडियो में आप लोग देखा, बाइबिल में लिखा है तुम मसीह होने से आप एक दूसरे को क्षमा करो, दूसरे को क्षमा करो। फिर से कहता हूं, एक दूसरे को क्षमा करो। देखिए क्षमा करने का गुण क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं, कपट से कहते हैं मैं क्षमा किया, कुछ लोग कहते हैं हाँ हम क्षमा किया। वैसा नहीं, बाइबिल क्षमा का बारे में क्या बता रहे। देखिए एक बात, लोग सुसमाचार 23 अध्याय 34 वचन, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। परमेश्वर को महिमा हो। यीशु मसीह क्षमा किया, यीशु मसीह क्षमा किया। यीशु मसीह कहता है उनको मारा गया, पीटा गया, उनको क्रूस पर उनका उनको कदम पे रखकर, उनका बदन पे रखकर और क्रूस पे उनको चढ़ाया, घायल किया गया। तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, ये पिता ये क्या कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं। क्या मैं आपसे पूछता हूं, उनको मालूम नहीं है क्या यीशु मसीह के मार रहा है? क्या वो यीशु मसीह की मार रहा है करके उनको मालूम नहीं है? यीशु मसीह की घायल कर रहा है, यीशु मसीह की मार रहा है, यीशु मसीह की और कीला ठोक रहा है, यीशु मसीह की वो अन्याय से कर रहा है करके भी मालूम है। फिर भी यीशु मसीह कहता है, हे पिता ये क्या कर रहा है, उनको मालूम नहीं, उनको क्षमा करो। यीशु मसीह का गुण है क्षमा करना। किससे? जो उनके साथ गद्दारी किया, उनके साथ जो मारपीट कर रहा था, उनके साथ जो कुछ भी लोग कर रहा था, उनसे, उन लोगों के लिए परमेश्वर से मांगते हैं, हे पिता ये क्या कर रहा है, उनको मालूम नहीं, उनको क्षमा करो। प्रियो, मसीह होने से मैं आपसे कहता हूं, हम भी यीशु मसीह की स्वीकार किया, सभी लोग यीशु मसीह की स्वीकार किया। क्या उस समय यीशु मसीह का जागा में हम रहता है तो क्या करता था? हाँ ये मुझे सतावट किया, ये मुझे मारा, ये मुझे खिला से मारा, ये मुझे और कोड़े से मारा करके हम बहुत कुछ तकलीफ देता था, दूसरे को भी तकलीफ देता था, यहां तक भी हम कोर्ट तक भी जाता था। है हमारा बात नहीं सुनता है, हम भी कम है क्या? प्रियो, परमेश्वर एक बात कहता है, क्षमा करना। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, हे पिता ये लोग क्या कर रहा है, उनको मालूम नहीं, उन्हें क्षमा करो। यीशु मसीह भी कहा, स्टेफन भी कहा, कई भक्त लोग भी कहा था। क्या कहा था? परमेश्वर ये लोग क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं, उनको क्षमा करो। मसीह होने से हम आपको परमेश्वर कहता है क्षमा करो। प्रियो, आपको भी एक गुण होना जरूरी है। दूसरा बात पे आएंगे प्रियो। दूसरा राजा 6 अध्याय 17 से 22 वचन तक हम देखेगा। छोटा से 17 वचन पढ़ो। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इनकी आंखें खोल दे कि ये क्या देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा ने
एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रोतों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा ने इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब वे शिमरोन में आ गए। तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंख खोल कि वो देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे तब क्या देखे कि हम शिमरोन के मध्य में हैं। इनको देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया। जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वह अपने स्वामी के पास से चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा हो। एक बात आपसे कहता हूं, सीरिया सैन्य, सीरिया लोग, सीरिया के सैनिक लोग, सीरिया के लोग एलीशा को पकड़ने के लिए और इज़राइल लोगों का ऊपर युद्ध करने के लिए आया था। तभी एलीशा ने प्रार्थना किया, ये सीरिया लोगों को अंधा बना दो। परमेश्वर ने अंधा बनाया उन सब को, सीरिया सैनिक लोगों को, और इज़राइल राजा के पास लेके आया। तो इज़राइल राजा ने कहा, इनको मारूं क्या? तभी प्रार्थना किया, सीरिया लोगों का आंख खुला। तो इज़राइल का राजा ने कहा, इनको मारो क्या? तो एलीशा ने कहा, इसको मारने का नहीं, इनको अच्छा भोजन देके खा पी के फिर से सीरिया देश चले जाएगा। तो प्रियो, एलीशा ने उधर एक काम किया था। क्या किया? एलीशा ने सीरिया सैनिक को क्षमा किया। एलीशा ने, इज़राइल लोगों ने सीरिया सैनिक को, सीरिया देश लोगों को क्षमा किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। खा पी के, मतलब खाना बना के, भोजन बना के, बहुत अच्छा खाना दे के फिर बेच दिया। फिर से वो लोग लड़ाई करने नहीं आया, फिर से वो लोग लड़ाई करने नहीं दिया। आपसे कहता हूं, हमारे दुश्मन आते हैं तो हमारा दुश्मन को भी ऐसे करना, उनको खाना दे, उनको भोजन दे, उनसे बातें कर, अच्छा बात कर। ऐसा करने से हम क्षमा करना मतलब, हाँ क्षमा किया, जाओ तो उधर मैं इधर, ऐसा क्षमा नहीं होता है। क्षमा का गुण भी होता है। कैसा क्षमा का गुण? यीशु मसीह ने क्षमा किया, एलीशा ने क्षमा किया, और क्या कौन क्षमा किया देखेंगे प्रियो। पहला सामुएल पुस्तक 16 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे प्रियो। पहला सामुएल 16 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वे वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। 20 से पढ़ो। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वो उसके हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर को महिमा हो। इसमें ये अध्याय वचन आपको जरूर पढ़ना। पहला सामुएल 16 अध्याय से लेकर 17 से 22 तक जरूर पढ़ना। दावीद के साथ कितना गुस्सा था शाऊल को, कितना गुस्सा था दावीद का ऊपर, कितना शाऊल को गुस्सा था। वो कभी भी तलवार, दावीद मिलेगा तलवार से मार डालेगा करके, फिर भी दावीद उनसे प्रेम किया, फिर भी दावीद उनसे प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया, इतना क्षमा किया, उनका सारे अपराध को क्षमा किया था। लास्ट में दावीद ने कहा, वो परमेश्वर ने अभिषेक किए हुए हैं,
परमेश्वर का स्वरूप में है, उसको मैं क्षमा करता हूं। वो मेरे साथ कुछ भी करे, मैं उनको क्षमा करता हूं। कई बार मौका मिला, फिर भी दावीद ने उनको क्षमा किया। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, आप भी क्षमा करना सीखो। क्षमा का अंदर ये गुण होना जरूरी है। और एक लास्ट बात मैं आपसे कहता हूं, लूक सुसमाचार 6 अध्याय 38 वचन को हम देखेंगे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा करना, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। बाइबल में लिखा है क्षमा करो, उसके बाद लिखा है क्षमा करो तो लिखा उधर, तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हम क्षमा नहीं करूंगा तो हम भी क्षमा नहीं पाएगा। प्रियो, क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा पाएगा। यीशु मसीह क्षमा किया, यीशु मसीह ने क्षमा किया था। उतना ही नहीं, सीरिया देश को एलिशा ने क्षमा किया, साउल का परिवार को दावीद ने क्षमा किया। तुम्हारा हमारा बारी है, हम क्षमा करना सीखो। क्षमा करना है, क्षमा ऐसा होना जरूरी है। बाइबल में लिखा है ना, तुम एक दूसरे का क्षमा करो। ये गुण से, ये गुण हमारा अंदर रहना चाहिए। जैसा यीशु मसीह का गुण और दावीद का गुण, एलिशा का गुण हमारा अंदर रहना चाहिए। क्षमा करेगा तो हम क्षमा पाएगा, क्षमा नहीं करने से हम भी क्षमा नहीं पाएगा। आइए इस वचन को गहराई से समझने पाए, आप सभी लोग गहराई से समझ लीजिए। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस वचन से सभी लोगों का जीवन में, सभी लोगों का मन में क्षमा करने के लिए मन दीजिए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके आज्ञाकारी हम सभी लोग बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। सबको धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।